हेलो इंडियंस, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो स्पेशली ये वीडियो जो है भारतीय नागरिकों के लिए होने वाली है, यानी वो लोग जो इंडिया कंट्री में किसी भी राज्य में रहते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, तेलंगाना, त्रिपुरा, असम, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद और हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जो भी इन जगहों में रहते हैं, जो भी स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, प्लेसेस में रहते हैं जो भी लोग, उनके लिए वैकेंसी होने वाली है। यानी कि पूरे इंडिया कंट्री के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की तरफ से आपके लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है, जो कि ट्रेड आईटीआई अप्रेंटाइज के लिए निकाला गया है। मतलब ये है कि अप्रेंटाइजशिप जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि आपका आज से काफ़ी सालों पहले आ गया था, यानी कि आपके यानी कि आपके 2000 साल से भी पहले आ गया था, यानी कि 2000 ईयर से जो भी उससे पहले, यानी कि 19 के टाइम पे ये चीज़ आ गई थी आपकी अप्रेंटाइज एक्ट, जिसके तहत यहाँ पर अप्रेंटाइजशिप कराई जाती है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। वो गवर्नमेंट प्राइवेट कोई भी हो सकता है। तो सेम यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक डिपार्टमेंट है एटॉमिक एनर्जी का, उन्होंने वहाँ से नोटिफिकेशन निकाला, जो कि बताया गया कि 206 ऐसे लोग हमें चाहिए जिसको हम अप्रेंटाइज के लिए ले रहे हैं। मतलब कि ऐसे लोग जिनको हम उनकी स्पेशली फील्ड की क्वालिफिकेशंस के हिसाब से ले रहे हैं। यहाँ पर आपकी जो फील्ड्स हैं वो मैकेनिक हो सकती है, और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं। मतलब इंजीनियरिंग वाले ही कैंडिडेट्स नहीं, बल्कि और भी दूसरे तरह के फील्ड्स वाले कैंडिडेट्स जो कि मतलब उस फील्ड से रिलेटेड अपनी क्वालिफिकेशंस रखते हैं। साथ में उसके उनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट्स हैं, 10th क्लास के सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं। तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी पर। यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स के अंदर मैं आपको बताऊँगा ये जो अप्रेंटाइज की जॉब आई है इसमें आपको क्या करना होगा। और यहाँ पर आपको अप्रेंटाइज, जैसा कि आप जानते हैं, अप्रेंटाइज एक जॉब नहीं होती, मतलब एक परमानेंट जॉब नहीं होती, और ऑल दो कि वो एक टेम्पररी जॉब भी नहीं होती। एक्सेप्ट दिस कि वहाँ पर सिर्फ इतना होता है कि आपको उस फील्ड से रिलेटेड जो एक प्रोफेशनल लेवल पर उस फील्ड का बंदा काम करता है, वही काम आपको सिखाया जाता है एक ट्रेनिंग के समय के भीतर। और उस ट्रेनिंग के दौरान आप वो समय तो वो काम सीखेंगे ही, साथ में उसके आपको पर मंथ रुपीज़ भी मिलेंगे एज अ स्टाइपेंड। मतलब कि आपको काम करने के भत्ता, मतलब आपको आप काम कर रहे हैं, साथ में आपको उसके पैसे दिए जा रहे हैं, तो वह मिलेगा पर मंथ का। और आप अपना काम भी सीखते रहेंगे। और ये ट्रेनिंग लगभग कहीं कहीं 1 साल, कहीं कहीं 2 साल, 6 महीने, इस तरीके के टाइम पीरियड की होती है। तो हम वही बात करेंगे इसमें आपके कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल होंगे। क्या पूरे इंडिया के ऊपर ये वैकेंसी लागू होगी या सिर्फ कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स के कैंडिडेट के लिए लागू होगी, ये डिस्कस होगा। और सही इसके बाद मतलब इसमें आप ये तो आप जानेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या है, एज लिमिट क्या है, उसके बाद इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उसके बाद आपका यहाँ पे वर्क क्या होगा, और बाकी सारी चीज़ें। यानी आप अगर इसमें देखें तो फॉर्म अप्लाई करने से जॉब जो है आपकी, ये जॉब अप्रेंटाइज की, ये मिलने का पूरा प्रक्रिया डिस्कस किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है, और एक एक चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, हमें हम आराम से आपको मिल जाता है। तो मैं इसको बार बार इसमें जो है इंक्लूड नहीं करूँगा ये बात। चलिए अब मैं चलता हूँ डायरेक्ट नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेम वही लिखा है कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर आप देखेंगे तो हैदराबाद में जो मेन ऑफिस है, यानी कि तेलंगाना स्टेट के हैदराबाद के अंदर मेन ऑफिस है यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में आ रहा है। तो उसके तहत आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 16 सितंबर को यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, यानी नोटिफिकेशन दिया गया है। यानी आप अगर देखें तो 1
1 से 2 दिन हुआ है इस नोटिफिकेशन को आए, और इसमें बोला गया कि एडवर्टाइजमेंट किसके लिए है, हमें एंगेजमेंट करनी है, मतलब हमें ज़रूरत है, उनको एंगेज करो, अरेंज करो आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिसेस को फॉर द ईयर ऑफ 23-24, यानी कि 2023 से 24 वाले साल के लिए ट्रेड अप्रेंटिसेस, यानी कि वो अप्रेंटिसेस जो अपने खुद के फील्ड में, ट्रेड मतलब हो जाता है कि आप अपने खुद के फील्ड में, जैसे मान लीजिए फिटर, कोई फिटर की क्वालिफिकेशन ले रखी है किसी कैंडिडेट ने, तो वो फिटर उसका ट्रेड हो जाएगा और अप्रेंटिस की वो जॉब अप्लाई करेगा, तो ये हो जाता है ट्रेड अप्रेंटिस। यहाँ पर आपको बता दूं एक एक्ट आया था जो कि 1961 के प्रावधान के अंतर्गत आईटीआई पास उम्मीदवारों से नाभिकीय ईंधन संचित नाइस, यानी हैदराबाद में 1 वर्ष के प्रशिक्षण हेतु निम्नलिखित ट्रेडों सहायकों में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब यह है कि अंडर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, जो एक्ट आया 1961 में, उसमें जो कि न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स हैदराबाद ने निकाला, और मतलब पहले मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स जो है हैदराबाद, वो इनवाइट कर रहा है आईटीआई पास्ड, यानी कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, अगर आपने उस फील्ड के अंदर, उस ट्रेड के अंदर सर्टिफिकेट ले रखा है, पास कैंडिडेट फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल का ट्रेनिंग चलेगा यहाँ पर आपका इस फील्ड से रिलेटेड, उसको उस फील्ड में आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए, उस फील्ड से रिलेटेड काम सिखाने के लिए। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो फिटर की वैकेंसी जो है वो 42 है, यानी 42 ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको फिटर के पोस्ट पे लिया जाएगा। सेम टर्नर के लिए 32, फिर आपका LA यानी कि लेबोरेटरी असिस्टेंट, यानी वो केमिकल प्लांट के अंदर, इसमें 6 कैंडिडेट्स लिए जाएंगे। फिर सेम इलेक्ट्रीशियन के लिए 15, फिर मशीनिस्ट के लिए 16, उसके बाद मशीनिस्ट ग्रिंडर, इसके लिए आपके 8 कैंडिडेट रहेंगे। फिर आपका अटेंडेंट ऑपरेटर जो कि केमिकल प्लांट्स के अंदर है, तो वहाँ पे 15, और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट है यहाँ पे केमिकल प्लांट ऑपरेटर, इसको 14 लोग लिए जाएंगे। IM इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इसके लिए 7, मोटर मैकेनिक के लिए 3। तो टोटल अभी तक जो मैंने सीरियल नंबर 1 to 10 कवर करे हैं, यानी कि 1 to 10 वाले जितने भी होंगे यहाँ से यहाँ तक वाले, उन सभी के लिए यहाँ पर सेम आपको 8,050 रुपये मिल रहे होंगे हर महीने आपको, और साथ में उसकी ट्रेनिंग चलती रहेगी, और ट्रेनिंग में आपको सीखने को मिलेगा उस फील्ड से रिलेटेड। और यहाँ पर बोला गया है कि 10th एंड ITI पास होना चाहिए आपको उस रिस्पेक्टिव ट्रेड में। मतलब अगर कोई कैंडिडेट 10th पास है, 10th किसी भी बोर्ड से पास हो सकता है इंडिया के अंदर। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट CBSE से हो या ICSE से हो, या फिर किसी UP स्टेट बोर्ड से हो, या फिर आपका बिहार स्टेट बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश स्टेट बोर्ड से हो, झारखंड स्टेट बोर्ड से हो, या फिर उड़ीसा या किसी भी स्टेट बोर्ड से अगर वो पास्ड है, प्लस वो कैंडिडेट के पास ITI का पास सर्टिफिकेट है उस फिटर के लिए, फिटर का उसने कोर्स करा और उसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से कोर्स करा फिटर का, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट है, तो वो फिटर की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो ये तो आपकी क्वालिफिकेशंस लिखी हुई है जो मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ। सेम अब बाकी जो पोस्ट रह गए, जैसे स्टीनोग्राफर इंग्लिश के लैंग्वेज के लिए, सेम इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। स्टीनोग्राफर आपको पता ही है क्या होता है, वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी हो सकता है और भी लैंग्वेजों के लिए हो सकता है, यहाँ पर इंग्लिश के लिए चाहिए। सेम कोपा यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 16 वैकेंसी, वेल्डर की 16, और मैकेनिक डीजल की 4, कारपेंटर की 6, प्लम्बर की 4। टोटल इसमें आपको 7,700 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और टोटल वैकेंसी की मैंने आपको बता ही दिया था कि 206 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो टोटल यहाँ पर लिए जाएंगे। अब यहाँ पर ये है द अबव वैकेंसी, अभी वैकेंसियाँ जो हैं वो बढ़ भी सकती हैं घट भी सकती हैं, यानी 206 से वो 250 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है, और हो सकता है कि वो 200, 150 यानी कि अप डाउन भी हो सकती हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है? एप्लीकेशन प्रोसीजर यही है कि आपको यहाँ पर apprenticeshipindia.gov.in इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा, और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइडेड रहेगा, आपको इस पे जाना होगा, और यहाँ से ही आपको पहले अप्रेंटिसशिप वेबसाइट पर अपने आप को रजिस्टर करना होगा, और रजिस्ट्रेशन के बाद ही आप अपने फॉर्म को भरने की तरफ बढ़ पाएंगे।
देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं क्लियर करता हूँ। कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू अप्लाई कर फॉर इस, अगर कैंडिडेट को अप्लाई करना है NFC हैदराबाद बियरिंग नैप्स एस्टेब्लिशमेंट कोड थ्रू नैप्स पोर्टल अप्रेंटिसशिप की वेबसाइट से ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शुड बी अपलोडेड ऑन पोर्टल सी एनेक्सर। अब एनेक्सर 1 में मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ इसके बारे में कि फॉर्म कैसे अप्लाई होगा। और इसमें बोला गया कि आप अगर जैसे अप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर अप्लाइंग में अबव मेंशन पोर्टल द कैंडिडेट आर सिलेक्टेड प्योरली ऑन मेरिट बेसिस एंड द सेम सेल बी communicated to the selected candidate through email। अब इसमें ये बोला गया है कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो किया जाएगा, आप जैसे अप्लाई कर देंगे उसके बाद मेरिट बेस पे सिलेक्ट किया जाएगा और जो भी सिलेक्ट होगा उसको एक ईमेल आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए इस वैकेंसी के लिए। यहाँ पर लास्ट डेट अगर आपको जाननी है, लास्ट डेट यहाँ पर बोली गई है कि 30 सितंबर लास्ट डेट रहेगी, यानी कि इस महीने के एंड तक ये फॉर्म है ओपन, उसके बाद नहीं होंगे। एप्लीकेशन जो भी रिसीव्ड हो रहे हैं आफ्टर ड्यू डेट आर, अब देखिए जो फॉर्म की डेट दी गई है उसके बाद अगर कोई फॉर्म अप्लाई करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि 30 सितंबर के बाद कोई फॉर्म अप्लाई इसमें नहीं कर सकता। द सिलेक्शन कमिटीज ऑफ NFC शैल गो थ्रू द एप्लीकेशंस एंड शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट एज पर द वैकेंसीज इंडिकेटेड अबव। कैंडिडेट फॉर ट्रेड अदर देन इलेक्ट्रीशियन एंड वेल्डर शैल बी सिलेक्टेड ऑन मेरिट बेसिस इन केस टाई द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ 10th शैल बी कंसिडर एज टाई ब्रेकर। मतलब मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट भी होंगे जिनके 10th में या फिर ITI सर्टिफिकेट, जैसे कि ITI ट्रेड से जो सर्टिफिकेट है आपकी फील्ड के, उसमें आपके जैसे आपकी फील्ड के और सेम ही फील्ड में दूसरे कैंडिडेट के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो ऐसे में मेरिट बेसिस में सिलेक्ट उसको किया जाएगा जो कैंडिडेट 10th में ज़्यादा नंबर लाया होगा, और ये चीज़ वहाँ पर रहेगी। कैंडिडेट फॉर द ट्रेड शैल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू। अब देखिए इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर को यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू लेके दी जाएगी अप्रेंटिसशिप। मतलब यहाँ पर इन दोनों फील्ड के ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जिनको यहाँ पर इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्ट किया जाएगा। अब ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, आप इसको रीड कर सकते हैं चाहे तो, ये सारे आपके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अब एज की बताए तो एज यहाँ पर ये है कि एज आपकी 18 से ऊपर होनी चाहिए, 18 प्लस आपकी एज होनी चाहिए इस फॉर्म पे अप्लाई करने के लिए, इस जॉब पर अप्लाई करने के लिए। Candidate shall immediately start the process of getting a police verification certificate of address mentioned in their Aadhaar card. This will be required on the date of reporting for joining the apprenticeship scheme. There is no specified format for this certificate. Candidates are required to bring the printout of the application form during फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड फिजिकली। मतलब यहाँ पर बोला गया है जो जॉब निकाली गई है इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आपको फिजिकल वेरिफिकेशन कराना है डॉक्यूमेंट्स का, और एक एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी आपको लेके जाना है जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा होगा डॉक्यूमेंट का। फिजिकल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स के आपके 10वीं यानी 10th के सर्टिफिकेट, फिर आपका ITI यानी ITI मार्कशीट और NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए कि कौन सी जाति है आपकी, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और बाकी सारे प्रोसेस यहाँ पर आपके लिखे गए हैं। तो ये कुछ पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर कुछ एक और चीज़ है, यहाँ पे सिलेक्टेड कैंडिडेट एंटायर्ड फॉर स्टाइपेंड द करेक्टर एंड एंटीसीडेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स shall be verified. No TA and DA shall be admissible for joining if selected. Selected candidate को कोई dearness allowance TA जैसी चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं, और the selected candidate must execute a contract for a period of 1 year, और 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होने वाली है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पर द कैंडिडेट हु आर विलिंग टू अप्लाई आर रिक्वेस्टेड टू रजिस्टर इन NAPS पोर्टल। आपको NAPS के पोर्टल पर अप्लाई जाना पड़ेगा। NAPS का पोर्टल मतलब ये है कि अप्रेंटिसशिप india.gov.in, ये आपका मेन वेबसाइट रहेगा, इसको हम शॉर्ट में NAPS बोल रहे हैं। इस वेबसाइट पर ही आपको आना होगा और यहाँ से ही आप आकर इसमें रजिस्टर करेंगे, जैसा मैंने आपको ऊपर क्लियर करा। और
ये आपको थोड़े स्क्रीनशॉट दिखाए गए हैं। आप जैसे इस मेन वेबसाइट पर जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर रजिस्टर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ये डार्क करा हुआ है ब्लैक कलर से, ये एक उसको स्पेशली उसको ही दिखाया गया है रजिस्टर्ड ऑप्शन को। फिर उसके बाद आप वहाँ से कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरीके से आप आगे आएंगे तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर वहाँ पर आप अपनी पर्सनल डिटेल डाल देंगे, जैसे कि ITI स्टूडेंट है या नहीं है, अपना नाम, फिर अपना यहाँ पर एंटर फादर मदर या स्पूस का नाम डाल देंगे, रिलेशनशिप अगर है तो आप उसका डाल देंगे नाम। फिर नेक्स्ट यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें डालकर आपको इसमें आगे बढ़ जाना है। और जब आपका रजिस्ट्रेशन इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद अपना लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे लॉगिन पेज में आपको अपना जो भी आपको अपने ईमेल आईडी डाला या मेल आईडी डाला वह डालेंगे, साथ में जो पासवर्ड आपने तब बनाया वह भी डालेंगे। दोनों डालने के बाद लॉगिन कर लेंगे और इससे फिर आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर लॉगिन करने के बाद दिखेगा अप्रेंटाइज अपॉर्चुनिटीज़, तो उसमें आपको डायरेक्ट दिख जाएगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अभी चल रही हैं, अभी आई हुई हैं। वहाँ से आप यहाँ पर जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम पर आपको क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे आप मानेंगे नहीं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है अप्रेंटाइज की। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर 1,25,679 अपॉर्चुनिटीज़ आ रखी हैं अभी भी। देखिए पहला पेज है, फिर इस तरीके से आप पेज बढ़ते बढ़ते देख पाएंगे टोटल इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है। और सब में लिखा भी गया है कि डॉक्यूमेंट असिस्टेंट की है, डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, DTDC एक्सप्रेस लिमिटेड, डिस्क्रिप्शन ये दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बताया हुआ है, इसमें आप जा सकते हैं। व्यू करेंगे तो आपको पता लग जाएगा इस जॉब के अपॉर्चुनिटी, इस जॉब के बारे में, किस चीज़ की जॉब है, क्या बोला जा रहा है इसमें। फिर आपको ये भी दिखाया गया है कि लोकेशन क्या रहेगी। यहाँ पर बताया गया है कि कर्नाटका की लोकेशन रहेगी बेंगलुरु अर्बन में, और सेम दूसरी जगह यहाँ पे महाराष्ट्र, मुंबई, हैदराबाद, तेलंगाना, हर जगह की आप देख सकते हैं। यहाँ से जो भी आपको लगे कि आपको कहाँ करनी है वो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे सिलेक्ट इंडस्ट्री सेक्टर नेम आपको सिलेक्ट करना है। फिर स्टाइपेंड रेंज आपको सिलेक्ट कर लेनी है, तो उसके बीच का आपको दिखाने लग जाएगा कि कौन कौन सी है। आप अपने स्टाइपेंड रेंज को डालकर भी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। अब यहाँ पर ये द लिस्ट ऑफ ऑपरेटेड ट्रेड इन जो कि NFC के अंदर है विल बी डिस्प्लेड, वो डिस्प्ले हो जाएगा आपको वहाँ पर क्योंकि निकली हुई है वैकेंसी। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लिक द अप्लाई बटन अगेंस्ट द ट्रेड, फिर कैंडिडेट को अप्लाई पे क्लिक करना होगा सिंपली, जो उसको ऑप्शन मिल जाएगा न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स वाला, फिर वो उसको क्लिक कर देगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप एक अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है सिर्फ, जो कि आपका NFC के अंदर निकाला हुआ है, तो उसमें आप यहाँ पर जो कि लोकेशन हैदराबाद तेलंगाना की है, तो वहाँ से आप इस पे अप्लाई कर पाएंगे। तो अब एक बात और है यहाँ पे, देखिए जो जॉब है वहाँ तो सिर्फ मेरे को यहाँ पर सिर्फ तेलंगाना के हैदराबाद में बोली जा रही है, लेकिन एलिजिबल पूरा इंडिया के हर कैंडिडेट एलिजिबल है, जो चाहे इसके ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपकी रहेगी। तो मैंने क्लियर कर दिया है। सिंपल डाउट था आपका, एक डाउट था मेन वो यही था कि ऑल इंडिया जॉब है या नहीं, तो ये ऑल इंडिया जॉब ही है अप्रेंटिस की, लेकिन यहाँ पर लोकेशन यानी जो काम की लोकेशन है, ट्रेनिंग की जगह है, वो आपकी तेलंगाना के हैदराबाद में होने वाली है। तो टोटल अगर वैकेंसी की बात करूँ दोबारा से तो 206 है। और फॉर्म अभी जो इसका लिंक है, फॉर्म का लिंक मेनली आपके अप्रेंटिस का इंडिया का ऑफिशियल वेबसाइट रहेगा, वहीं से आप जाके इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और उसका लिंक आपको वीडियो के सही नीचे मिल जाएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अब नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।